नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। पहाड़ से लेकर मैदान तक डेंगू ने अपने पैर पसार लिए हैं। राज्य में डेंगू के 1100 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और प्रदेश के कई जिलों में डेंगू की दस्तक दिखाई और सुनाई पड़ रही है। दून, हरिद्वार, रुड़की, बागेश्वर में मरीज अस्पताल में भर्ती हैं और रुड़की में एक साथ 60 मामले सामने आए हैं। अकेले देहरादून में 700 डेंगू के मरीज हैं और एक महीने में 13 लोगों की जान भी जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि एक स्पॉट पर 10 पेशेंट मिलने पर कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। 1100 पहुंच चुका है डेंगू मरीजों का आंकड़ा। दून, हरिद्वार, रुड़की ये वो तमाम जिले हैं जहां पर डेंगू के मामले सामने आए हैं। देहरादून की बात करें तो यहां पर 13 लोगों ने अपनी जान गंवाई है डेंगू के चलते। और रुड़की में एक साथ 60 मामले सामने आ गए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर है। ये कहा जा रहा है कि ऐसे तमाम इलाके जहां पर 10 से ज्यादा मामले सामने आते हैं डेंगू के, उन इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। 3 निर्देश दिए गए। पहला निर्देश दिया गया है कि छिड़काव जो है हर ग्राम पंचायत से लेकर हर वार्ड और हर घर तक करने का निर्णय किया गया। दूसरा ये किया गया है कि लगभग 3000 बेड जो है डेंगू के लिए अलग से जो है आरक्षित कर दिए गए हैं। तीसरा यह है कि कोई भी अगर क्षेत्र में अगर डेंगू फैलता है तो उसको जो है अलग से वहां के लिए एक नोडल जो है हमारा चाहे सीएमओ हो चाहे डिप्टी सीएमओ, उसके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। और चौथा ये किया गया है कि हम 700 पूरे प्रदेश में जो है ब्लड कैंप लगा रहे हैं निःशुल्क। तो लगभग 1 लाख लोगों को जो है रजिस्ट्रेशन किया जाएगा इसमें। और हमारे सहयोगी विशाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है डेंगू को लेकर और साथ ही साथ स्वास्थ्य महकमे की तरफ से क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं उसके बारे में जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर उत्तराखंड में डेंगू ने अपने पूरी तरह से पैर पसारे हुए हैं और ऐसे में तेजी से जो है वो फैलता हुआ भी नजर आ रहा है। ऐसे में 1150 जो मामले हैं वो प्रदेश में आके गए हैं। डेंगू मरीज जो हैं वो उनका आंकड़ा पहुंचा है और ऐसे में राजधानी देहरादून में ही 700 के पार ये आंकड़े पहुंच गए हैं। अब ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने एक बड़ा कदम ये उठाया है। उन्होंने कहा है कि जहां पर 10 या उससे अधिक डेंगू के पेशेंट पहुंचेंगे वहां पर कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। इसके लिए अधिकारियों को भी नियुक्त किया जाएगा। एसीएमओ, सीएमओ लेवल पर इसकी कमेटी भी बनेगी और वो समय समय पर जाकर के लोगों को चेकअप भी करेंगे और साथ ही आसपास के क्षेत्र में लार्वा ना पनपे उस पर भी नजर रखेंगे, क्योंकि रायपुर क्षेत्र जो राजधानी देहरादून का है सबसे ज्यादा मामले वहां सामने आ रहे हैं और सबसे पहले ये कंटेनमेंट जोन वहीं पर ही बनाए जाएंगे। और आज एक बड़ी टीम भी वहां पर पहुंची हुई है जो कि लगातार ये चेक करेगी कि किस तरह से आखिर क्यों इतना जो लार्वा है वहां पर पनप रहा है। क्योंकि देखिए बारिश बहुत ज्यादा हुई है और उसके बाद जो गड्ढे हैं उनमें जल भरा हुआ है और उसके बाद जो है वो लार्वा पनपा और काफी मच्छर जो है डेंगू के पैदा हो गए, जिसके बाद डेंगू की स्थिति उत्तराखंड में तेजी से भी बढ़ी है। तो कहा जा सकता है ऐसे में अधिकारी भी अब सतर्क मोड पर आ गए हैं और अब टीमें जो हैं वो लगातार चेकिंग करती हुई नजर आएंगी, फील्ड में काम करती हुई नजर आएंगी और ऐसे में लोगों को सचेत करने के साथ साथ, जागरूक करने के साथ साथ ये कहने की ये उनको बचाने के लिए कि डेंगू जिस तरह से पैर पसार रहा है उनको नियंत्रण करने की भी कोशिश विशाल यहाँ पर टीम करती हुई नजर आएगी। जितनी बातें आप बता रहे हैं ये हम बीते कई दिनों से सुनते आए हैं कि शासन की तरफ से आदेश दिया गया, अधिकारियों की तरफ से निर्देश दिया गया। जमीन पर क्या उसका कोई असर देखने को मिल रहा है क्या? क्योंकि देहरादून में मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कुछ समय पहले तक 600 मामले थे, आज वो आंकड़ा बढ़कर 700 हो गया है। तो अगर राजधानी का ये हाल है तो इसका मतलब है ना कि कहीं ना कहीं कोई कोर कसर रह जा रही है। फॉगिंग को लेकर क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए फॉगिंग भी हो रही है लेकिन राजधानी में जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, दिनों दिन बढ़ रहे हैं, अब 700 के पार ये मामले पहुंच गए हैं और 13 लोग अभी तक राजधानी देहरादून में अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि ये सवाल तो खड़े करता है स्वास्थ्य विभाग पे कि आखिर जब इतनी कार्रवाई उनकी तरफ से की जा रही है, इतने निर्देश उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं, फॉगिंग कराई जा रही है, तो फिर आखिर राजधानी में इतने मामले क्यों बढ़ रहे हैं? लेकिन बावजूद इसके भी ये मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक डेंगू मच्छर ने ही पूरे शहर को जो है वो हिला करके रखा हुआ है। लगातार जो लोग हैं बड़ी संख्या में अस्पतालों का रुख कर रहे हैं, अस्पतालों में पहुंच रहे हैं ट्रीटमेंट लेने के लिए। लेकिन बड़ी बात यह कि पर्टिकुलर जो क्षेत्र हैं वहां पर, जैसे रायपुर हमने बताया कि वहां पर सबसे ज्यादा मामले 500 मामले वहां से सामने आए हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसके लिए भी जो टीमें हैं वो लगातार तहकीकात भी कर रही हैं, अपनी चर्चा भी कर रही हैं कि आखिर एक क्षेत्र में इतना क्यों हो रहा है। लेकिन ज्यादातर जो इसको फोकस मान रहे, ज्यादातर जो इसकी वजह मान रहे वो ये भी मान रहे कि बरसात बहुत ज्यादा हुई, जिसके बाद जगह जगह पर जल भराव हुआ और जल भराव के कारण जो लार्वा पनपा, जो डेंगू के मच्छर बने, उन्होंने
ये खतरा पैदा कर दिया है। हालांकि अब नगर निगम ने भी अपनी तरफ से फॉगिंग तो कराई और साथ ही ऐसे कई विभागों को नोटिस भी दिया है, उनका चालान भी किया है कि ताकि जो जहां पर पानी भरा हुआ है, जहां पर बहुत बहुत शुक्रिया विशाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। इधर रुड़की शहर और देहात इलाकों में डेंगू के डंक की चपेट में कई लोग आ गए हैं। बताया जा रहा है कि सिविल अस्पताल में हर रोज 50 से अधिक लोग वायरल और बुखार की जांच के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं माजरी गांव में 50 से ज्यादा लोग की रैपिड जांच भी की गई है। सीएमएस का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य विभाग की टीमें जांच कर रही हैं। सिविल अस्पताल में 6 मरीज भर्ती हैं जिनका इलाज चल रहा है और अभी तक 2 मरीजों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। अभी हमारे पास पिछले 20-25 दिन के अंदर करीबन 24 मरीज टोटल हमारे पास भर्ती हो चुके हैं और जिसमें से 18 का हम लोगों ने स्वास्थ्य लाभ के बाद छुट्टी कर चुके हैं और 1 या 2 केस को हम लोगों ने हायर सेंटर भी रेफर करा है जिनको कि एसाइटिस या प्लूरल फ्यूजन डेवलप हो गया था और फिलहाल की तारीख में 6 मरीज हमारे पास भर्ती हैं। उधर कोटद्वार में भी डेंगू तेजी के साथ अपने पैर पसार रहा है। अब तक कोटद्वार में 120 मामले सामने आ चुके हैं जिनमें से 2 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। वहीं अभी 12 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। अस्पताल के सीएमएस ने बताया कि डेंगू को लेकर अलग से वार्ड बनाया गया है जिसमें डेंगू मरीजों का इलाज किया जा रहा है और साथ ही जिस मरीज में भी डेंगू के लक्षण पाए जा रहे हैं उनका टेस्ट भी करवाया जा रहा है। और एक बड़ी खबर चमोली से है जहां पर कर्णप्रयाग नारायण बगड़ नेशनल हाईवे पर हादसा हो गया है। ऑल्टो कार के ऊपर पहाड़ी से चट्टान गिरी है। इस हादसे में कार सवार एक शख्स घायल हो गया है, बाकी लोग सुरक्षित हैं। हादसे के बाद की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कैसे इस कार के ऊपर पहाड़ी से चट्टान गिरी है और इसके चलते कार की क्या स्थिति है आप देख सकते हैं। इस कार में एक यात्री सवार था जिसकी हालत इस वक्त गंभीर बताई जा रही है। उसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, उसका इलाज चल रहा है। लेकिन हादसे के बाद इस रास्ते पर जाम भी लग गया, दोनों तरफ गाड़ियां फंसी हुई हैं और हादसे के बाद कार की स्थिति क्या हो गई है आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। तो चमोली से हादसे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ है कर्णप्रयाग नारायण बगड़ के पास, जहां पर चट्टान गिरने के चलते कार क्षतिग्रस्त हो गई है। कुमाऊं में बारिश की वजह से बरसाती नाले एक बार फिर से उफान पर हैं। वहीं नैनीताल के बेताल घाट में बरसाती नाले के बहाव में एक कार फंस गई। यह नाला उफान पर बह रहा था और कार सवार ने गाड़ी नाले में उतार दी। इस दौरान कार सवार की जान आफत में आ गई। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची बेताल घाट पुलिस और स्थानीय लोगों ने इस गाड़ी का रेस्क्यू किया और इसे नाले से बाहर निकाला गया। कार सवार की जान फिलहाल बचा ली गई है। बॉर्डर की लाइफलाइन पिथौरागढ़ टनकपुर हाईवे कई जगहों पर बंद है। चुपकोट बैंड के पास भारी लैंडस्लाइड हुआ है जिसके चलते पिथौरागढ़ से चंपावत और अल्मोड़ा जाने का रास्ता बंद हो गया है। नेशनल हाईवे रोड को खोलने में प्रशासनिक टीमें जुटी हुई हैं, लेकिन पहाड़ी से गिरे भारी बोल्डर के चलते खासा वक्त लग रहा है। यह हाईवे चंपावत में भी स्वाला के पास बंद है। स्वाला में भी पहाड़ी दरक रही है और पिथौरागढ़ चंपावत को जोड़ने वाले अहम हाईवे बंद होने से हजारों लोग जहां तहां फंसे हुए हैं। तस्वीरें देखिए आप, हाईवे पूरी तरीके से बाधित है। पहाड़ से चट्टानें नीचे की तरफ गिर रही हैं जिसके चलते रास्ता बंद हो गया है और तमाम गाड़ियां, तमाम यात्री रास्ते पर जहां तहां फंसे हुए हैं। फिलहाल यहां पर टीमें इस कोशिश में जुटी हुई हैं कि जल्द से जल्द रास्ते को खोला जा सके ताकि आवागमन बहाल हो पाए। लेकिन चूंकि बोल्डर लगातार नीचे गिर रहे हैं इस वजह से टीम को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
कुमाऊं में भी बारिश परेशानी का सबब बनी हुई है। बारिश के चलते टनकपुर चंपावत पिथौरागढ़ नेशनल हाईवे कई घंटों से बंद है। स्वाला में पहाड़ी से लगातार भारी लैंडस्लाइड होने के चलते हाईवे बंद हो गया है। हाईवे को खोलने के लिए 3 पोकलैंड और जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं। बॉर्डर को जोड़ने वाले हाईवे के बंद होने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नैनीताल में पिछले 3 दिनों से मौसम में बदलाव और लगातार बारिश हो रही है। हालांकि आज सुबह बारिश थमी जरूर, लेकिन तेज बारिश के आसार यहां पर बने हुए हैं। लगातार हो रही बारिश का असर सीधे तौर पर पर्यटन पर भी पड़ रहा है। कल दिन भर हुई बारिश के बाद अधिकांश पर्यटक लौट गए तो कारोबार पर भी इसका असर पड़ा। वहीं बारिश के चलते 12 से ज्यादा ग्रामीण सड़कें बंद हैं तो नदी नाले उफान पर हैं। कई जगहों पर लैंडस्लाइड की खबरें भी सामने आई हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर से बारिश का दौर चल रहा है और खास तौर पर कुमाऊं में जमकर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने भी बारिश के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। 14 सितंबर तक के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हरिद्वार छोड़कर सभी 12 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। वहीं बारिश के चलते प्रदेश में अभी तक 12,000 करोड़ से अधिक का नुकसान भी हो चुका है, जबकि प्रदेश भर में 109 सड़कें बंद हैं और 93 मोटर पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बद्रीनाथ धाम में 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश के बाद बद्रीनाथ धाम में सीजन की पहली बर्फबारी भी शुरू हो गई। नीलकंठ पर्वत, नर नारायण पर्वत पर बर्फ की सफेद चादर जमी हुई है। खराब मौसम के बाद भी बद्रीनाथ धाम में तीर्थयात्रियों का जमावड़ा लगा हुआ है। मौसम साफ होने के बाद हेमकुंड साहिब की पहली तस्वीर सामने आई है। हेमकुंड साहिब की चोटियों पर चारों तरफ बर्फ जमी हुई है, तो वहीं यात्रा कम होने की वजह से हेमकुंड साहिब में सन्नाटा पसरा हुआ है। 11 अक्टूबर को हेमकुंड साहिब के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। उससे पहले हेमकुंड साहिब में हो रही बर्फबारी के बाद नजारे काफी सुंदर लग रहे हैं। जोशीमठ में लगने वाला जाम लोगों के लिए भारी मुसीबत बनता जा रहा है। सुबह सवेरे ही लोग जाम में फंस जा रहे हैं। इससे सबसे ज्यादा दिक्कत स्कूल जाने वाले बच्चों को हो रही है। वहीं पुलिस की यातायात व्यवस्थाओं की पोल भी यहां पर खुल गई है। टिहरी में श्रीनगर रोड पर डेंजर जोन बन गया है, जो खौफ का सबब बना हुआ है। इन सब के बीच नेशनल हाईवे विभाग और जिला प्रशासन पर अनदेखी का आरोप भी लग रहा है। क्या है पूरा मामला, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। नई टिहरी श्रीनगर रोड पर गोदमू गांव के ऊपर पहाड़ी से भारी भूस्खलन खतरा बना हुआ है। कई बार पहाड़ी से पत्थर सड़क पर गिर रहे हैं, जो बड़े हादसे होने का सबब बन सकते हैं। वहीं लोगों ने प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया है। लोगों का कहना है कि पहाड़ दरक रहा है, लेकिन सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं और प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। ये जो पहाड़ यहाँ से दरक रहा है, इसकी कई बार हम शिकायत जिला प्रशासन से कर चुके हैं और NS से भी कर चुके हैं, लेकिन किसी कानों में जू नहीं रेंगती है। सिर्फ इनको लिपापोती के काम नजर आते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं सिर्फ लिपापोती से पैराफिट बन रहे हैं, लेकिन ये जो पहाड़ दरकता हुआ पहाड़ है किसी को नजर नहीं आ रहा। ये उस दिन नजर आएगा जिस दिन यहाँ पर कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। ये देख रहे हैं आप, ये NH है। शासन से, प्रशासन से, नेशनल हाईवे वालों से गुजारिश करूँगा कि इस जो है पहाड़ को दरकते हुए पहाड़ को तुरंत यहाँ से हटाया जाए। ये सभी लोग देख रहे हैं कि उसने अपनी जगह छोड़ दी है, तो मैं चाहता हूँ कि चंबा वाली घटना यहाँ पे ना हो। नई टिहरी श्रीनगर NH में रात दिन ट्रैफिक के साथ ही पैदल यात्री और स्कूली बच्चे भी गुजरते हैं और पहाड़ का एक हिस्सा धीरे धीरे टूट रहा है। वहीं DM जियोलॉजिकल सर्वे की बात कर रहे हैं। तत्काल जियोलॉजिस्ट को दिखवाया जाएगा और हम चंबा में भी एक जियोलॉजिकल स्टडी कराई है उस क्षेत्र की, और ऐसे जितने भी क्षेत्र अगर है जहाँ पर बारिश के बाद भूस्खलन की स्थिति बन रही है या फिर पीछे पानी का रेसा होने के कारण या जमीन खोखली होने के कारण गिरने की संभावना है, तो तत्काल उसको जियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। DM सर्वे के बाद समस्या के समाधान का दावा कर रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि पहाड़ी दरकने से बने खतरे से लोगों को कब तक निजात मिलती है। टिहरी से न्यूज़ 18 के लिए सौरभ सिंह की रिपोर्ट।
उधर हरिद्वार में सुबह सवेरे एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 20 साल के करण का शव हाथी पुल के पास छोटे ढाबे से बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि बाइक सवार 3 हमलावरों ने सोए हुए युवक को गोली मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। 3 लोग को हमने इसमें चिन्हित किया है, जिनका अभी तलाश की जा रही है। और साथ ही साथ क्यों ये घटना वारदात हुई ज़्यादा है, चूंकि जिस तरह से वारदात हुई है और एकदम सटा के जो है वेपन से मारा गया, जिससे उसका भेजा उड़ गया था, तो सभी पहलुओं पर भी हमारी टीम लगी हुई है। खबर देहरादून से है, जहां पर शहर कोतवाली के चुक्खू मोहल्ला में देर रात आपसी विवाद में चचेरे भाइयों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें चचेरे भाई ने धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे दूसरा चचेरा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद डर से आरोपी ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस का लोक निर्माण विभाग के मंत्री सतपाल महाराज ने निरीक्षण किया। इस दौरान सतपाल महाराज ने कहा कि एक्सप्रेसवे के निर्माण का काम तेज गति के साथ चल रहा है। उत्तराखंड और यूपी में रात दिन काम करने की अनुमति मिली है। इसके साथ ही कहा कि एक्सप्रेसवे पर एशिया का सबसे लंबा 12 किलोमीटर लंबा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है, जो कि मार्च 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है हमारे लिए वरदान है, और ये अक्षरधाम दिल्ली मंदिर के पास से DMI से प्रारंभ होके शास्त्री बाग, खजूरी खास, मंडोला, खेकड़ा, बागपत होते हुए ये आपके शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और उसके बाद छुटमलपुर, गणेशपुर, मोहन, डाट देवी तक ये पहुंचेगा। 213 किलोमीटर और 6 लेन का ये बनने जा रहा है, और हम 2.5 से 3 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मंगलवार को देहरादून के दौरे पर रहेंगे, जहां विद्या समीक्षा केंद्र का लोकार्पण करने के साथ ही प्रदेश के 142 PM श्री स्कूल और नेताजी सुभाष चंद्र बोस हॉस्टल का शिलान्यास करेंगे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के तहत मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा मेधावी छात्रवृत्ति योजना और उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना की शुरुआत भी करेंगे। शिक्षा महानिदेशालय में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसकी शुरुआत करने वाले हैं। दूसरी योजना का उद्घाटन माननीय केंद्रीय मंत्री द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया जाना है। ये राइजिंग इंडिया स्कूल्स हैं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ये सोच रही है कि हम हर स्टेट में राइजिंग इंडिया स्कूल्स बनाएंगे। तो प्रथम चरण के हमारे विद्यालय हैं, इनको हम चालू करेंगे। और इसी प्रकार से सरकार का एक बहुत बड़ा सपना था कि हम लोग जो डिसएडवांटेज जो ग्रुप्स हैं उसके लिए हम लोग कुछ हॉस्टल्स खोलें। तो हॉस्टल्स हमारे कुछ चल रहे हैं, अभी टनकपुर है, श्रीनगर है और गदरपुर में है। जो हॉस्टल्स हमारे बनने हैं, कल उनका भी जो है शिलान्यास होना है। यहाँ रुकने छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।